हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, कल मैंने जो आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वो ब्रिक के बारे में डिस्कस मैंने किया था। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स फाइंड करते हैं। किसी कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए जब वॉल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कल मैंने आपको एक कैलकुलेशन भी बताया था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज मैं जो गाइस आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि कोई भी कंक्रीट, जो मैंने कल इसका ओवरव्यू आपको मैंने दिया भी था, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कंक्रीटिंग में किस तरह से सीमेंट की क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं, किस तरह से सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं और किस तरह से एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालते हैं। तो आज हम लोग यही चीज़ देखेंगे गाइस कि कोई भी कंक्रीटिंग की जब की जाती है तो कंक्रीट में जनरली सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, सैंड की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे गाइस वो ये करेंगे कि मटेरियल्स टू फाइंड या फिर कैलकुलेट कर मटेरियल्स टू कैलकुलेट द M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब मैंने आपको कल बता दिया बहुत अच्छी तरह से कि इसका ये बोलने का मतलब है कि कोई कंक्रीटिंग आपको करनी है किसी जगह पे भी जिसमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करनी है। क्लियर? तो इसमें आपको ये बताना है कि जो कंक्रीटिंग आप यूज़ कर रहे हो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी और कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी की क्वांटिटी कितनी होगी। क्लियर? तो कंक्रीट मैंने आपको बता दिया था कि कंक्रीट क्या होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। क्लियर? सैंड को ही हम लोग फाइन एग्रीगेट भी कहते हैं, याद रखना। क्लियर? तो इस तरह से इस कंक्रीट जो होता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। क्लियर? तो इसे ही हम लोग कहते हैं एक तरह से वेट कंक्रीट। क्लियर? और ड्राई कहेंगे तो वाटर हम लोग हटा देंगे। तो सिंपल कंक्रीट क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। तो इसमें जनरली आप कोई भी स्लैब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जिसमें आप M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो इसमें यही आपको फाइंड करना है कि कंक्रीट जो आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, सैंड की कितनी होगी, कोर्स एग्रीगेट की कितनी होगी और वाटर की कितनी होगी। क्लियर? तो मैंने आपको कल M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बताया था कि M20 जो होती है ये M शो करता है मिक्स और 20 जो होती है वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है। मतलब 28 दिन तक इसकी जब हम क्यूरिंग करते हैं किसी भी कंक्रीट की, जब आप कंक्रीट बनाते हो ना तो उसे 28 डेज़ के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 28 डेज़ में क्या होता है ये अपनी 100% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पहुंच जाती है। क्योंकि कंक्रीट में क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और स्टील में क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, दाबना। तो कंक्रीट में ये प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, दाबती है। क्लियर? तो यहाँ पर M20 का मतलब क्या है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जिसमें M शो करता है मिक्स और 20 करता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जब आप लैब में कोई भी कंक्रीट ऐसे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कोई ब्लॉक बनाओगे और उसको 28 डेज के लिए पानी में क्यूरिंग करने के लिए छोड़ देना है, 28 दिन के बाद जब आप इसकी टेस्ट करोगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए 28 डेज के बाद। वही चीज़ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि कोई भी मटेरियल है जिसमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कंक्रीट की सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर आपको बतानी है। क्लियर? तो ये M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में भी लिख दे रहा हूँ। और M होता है मिक्स,
यहाँ पर M20 में मिक्स जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:1.5:3। क्लियर? इसमें ये 1 क्या शो करता है, ये 1 शो करता है आपका सीमेंट, 1.5 शो करता है आपका सैंड, और 3 जो शो करता है आपका गाइस वो करता है कोर्स एग्रीगेट। ओके, ये कोर्स एग्रीगेट शो करता है। ये प्रोपोर्शंस होती है M20। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ करना है, मतलब आपको प्रोपोर्शन से ही फॉलो करना, 1:1.5:3 का प्रोपोर्शन यूज़ करना है। 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग सैंड और 3 बैग कोर्स एग्रीगेट। इसी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा, लेकिन प्रोपोर्शंस यही आपको फॉलो करना है। ओके, तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मैं और भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये M5 होती है, ठीक है ना। M5 की जो प्रोपोर्शंस होती है वो होती है 1:5:10 होती है। क्लियर? M7.5 भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होती है 1:4:8। इस तरह से M10 भी होती है, M10 का होता है 1:3:6। ये M15 होती है जिसका 1:4:8। क्लियर? M10 का 1:3:6 होता है, M15 का होता है 1:2:4, M20 का 1:1.5:3 और M25 जो होती है वो होती है 1:2। ठीक है ना। ये जनरली प्रोपोर्शंस होती है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की। इसको हम लोग नॉमिनल मिक्स कहते हैं, मतलब M5 से लेकर M25 तक जो होती है इसको हम लोग नॉमिनल मिक्स कहते हैं। इसके बाद से फिर डिज़ाइन मिक्स शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल प्रोपोर्शंस होता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का। जैसे यहाँ पर M5 आपकी है, तो M5 अगर आप इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करोगे 28 डेज के बाद, तो M5 है ना, तो इसकी 28 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 5 Nm/mm²। इस चीज़ों को याद रखना हमेशा। जैसे M15 है तो 50 Nm/mm²। इसी तरह से इस कॉन्क्रीट में आपको M20 यूज़ करनी है, मतलब 20 Nm/mm² का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए आफ्टर 28 डेज। होप इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। क्लियर? इसको अगर आपको ये करना है, क्लिक करना है तो कर सकते हो, है ना। ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट है ये। क्लियर? अब जो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं गाइस, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। क्लियर? तो M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे आप लिख दो पहले, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का प्रोपोर्शंस भी आप लिख दो 1:1.5:3। इस चीज़ों को याद रखो यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर आपको कॉन्क्रीट में M20 यूज़ करना है ग्रेड, और आपको ये बताना है कि किसी जो भी कॉन्क्रीट आपने यूज़ किया है M20 का, उसमें कॉन्क्रीट में सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, सैंड की कितनी होगी और कोर्स एग्रीगेट की कितनी होगी। तो यहाँ पर आप कॉन्क्रीट लिख दो, तो ये आपके माइंड में रहेगा कि आपको क्या फाइंड करनी है। कॉन्क्रीट क्या है? सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट। क्लियर? कोर्स एग्रीगेट मतलब ये आपको फाइंड करनी है, सीमेंट की क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, सैंड की फाइंड करनी है और कोर्स एग्रीगेट की फाइंड करनी है। अब ये याद रखना कि कोई भी कॉन्क्रीटिंग का आप जब आप फाइंड करने जा रहे हो तो हमेशा याद रखना जो एरिया होती है, क्योंकि इसमें एरिया नहीं दिया हुआ है ना, तो हमेशा एरिया जो फाइंड की जाती है वो हमेशा 1 क्यूबिक मीटर ही फाइंड की जाती है। क्लियर? इस चीज़ों को हमेशा माइंड में याद रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना कि जब भी हम लोग एरिया फाइंड करते हैं वो 1 क्यूबिक मीटर में ही फाइंड की जाती है। 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट में हम लोग देखेंगे कि सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, सैंड की कितनी क्वांटिटी है और कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 200 क्यूबिक मीटर का आपको देखना है कि 200 क्यूबिक मीटर की आपके पास एरिया है, वॉल्यूम है, उसमें आपको कॉन्क्रीट कितनी लगी है, तो जितना 1 क्यूबिक मीटर का निकला हो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या आया। क्लियर? तो हमेशा याद रखना 1 क्यूबिक मीटर से ही फाइंड की जाती है। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना कि यहाँ पर ये जो 1 क्यूबिक मीटर होती है ना, 1 क्यूबिक मीटर ये जनरली वेट वॉल्यूम होती है, वेट वॉल्यूम।
तो सबसे पहले हम लोग ड्राई वॉल्यूम लेकर निकालते हैं, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, ये देखो ड्राई वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट ही फाइंड करना है, वाटर की क्वांटिटी नहीं फाइंड करना है। यहाँ पर जो 1 क्यूबिक मीटर होती है वेट वॉल्यूम के साथ हम लोग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्राई वॉल्यूम ही फाइंड करनी है, मतलब सिर्फ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट ही फाइंड करनी है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या होती है फार्मूला, वो होती है वेट वॉल्यूम इंटू 1.57 टाइम्स। क्लियर? तो यहाँ पे वेट वॉल्यूम कितनी है, वेट वॉल्यूम क्या है 1 क्यूबिक मीटर है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1.57, तो इसका मतलब आ गया 1.57 क्यूबिक मीटर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अब आपके पास जो ड्राई वॉल्यूम है वो कितना है 1.57 क्यूबिक मीटर है। ओके, अब आपको 1 बाई 1 देखना है। तो आप कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हो, M20 का ग्रेड यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आप M20 लिख दो। अब ये देखो कि M20 में कितना प्रोपोर्शंस होता है, 1:1.5:3। ये तीनों को आपको ऐड करना है, ये तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 1 + 1.5 + 3, 3 + 1 4 + 1.5 मतलब 5.5 आ गया। इस चीज़ों को याद रखना कि इसका जो प्रोपोर्शंस का जो ऐड हमने किया वो कितना आया 5.5 आया। क्लियर? अब हम लोग को सीमेंट की क्वांटिटी पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिख देना टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए आप देखोगे सीमेंट यहाँ पे मैंने क्या बताया था 1:1.5:3। ये 1 क्या है, 1 आपकी सीमेंट है, 1.5 सैंड है, और ये क्या है कोर्स एग्रीगेट है, यही है ना। तो यहाँ पे सीमेंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर आपको टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए 1 देना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितनी है टोटल एडिशंस कितनी आई है 1 + 1.5 + 3 5.5 आई है। तो 1 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू टोटल वॉल्यूम कितनी आई थी 1.57, तो 1.57 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.285 क्यूबिक मीटर। क्लियर? ये आपने फाइंड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्यूबिक मीटर में, लेकिन हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो हम लोग फाइंड कर निकालते हैं या मंगवाते हैं, किसमें मंगवाते हैं, नंबर ऑफ बैग्स में मंगवाते हैं। क्लियर? तो अभी ये क्वेश्चंस पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपने सीमेंट को की जो क्वांटिटी निकाली है वो वॉल्यूम में निकाली है। अब इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे और केजी से फिर नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो आपको पता है एक फार्मूला, आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी आपने पढ़ाई होगा क्लास 9th का, ये मतलब इट इज़ वेरी सिंपल इन फिजिक्स कि डेंसिटी बड़ी सिंपल चीज़ होती है। ईच एंड एवरी पर्सन नोज दैट कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ सीमेंट की जो डेंसिटी होती है गाइस वो होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सीमेंट। ऑलरेडी वी हैव द फार्मूला इज डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जस्ट सब्स्टिट्यूट हेयर, डेंसिटी इज 1440, मास आपको ऑलरेडी मास ही फाइंड करनी है, वॉल्यूम कितना आपने निकाला 0.285। इस तरह से आपको मास निकल जाएगा ना, मास निकल जाएगा, मास ऑफ द सीमेंट, मास ऑफ द सीमेंट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 1440 इंटू 0.285। क्लियर? यहाँ पे केजी पर मीटर क्यू है, ये पर मीटर क्यू है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ केजी। तो 1440 को जब 0.285 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना ये आएगा, जो आएगा आपका 411 kg आएगा।
तो इस तरह से आपने फाइंड कर दिया कि M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का जब 1 क्यूबिक मीटर में कॉन्क्रीट आप कर रहे हो, तो अगर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हो तो 1 मीटर क्यू एरिया में जो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी निकलेगी, 411 kg। अब इसे आपको नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करना है। इसे एक बार ये कर लो, मैं रब कर रहा हूँ, जगह नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, इट्स डिपेंड अपॉन योर विश। अब देखो इसमें क्या हम लोग करते हैं, आपके पास पता चल गया क्या कि वेट ऑफ द सीमेंट आ गया आपके पास, वेट ऑफ द सीमेंट, वेट ऑफ द सीमेंट यू गॉट 411 kg। क्लियर? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, है ना, आपको ये पता है गाइस कि जब भी सीमेंट का जो आप बैग देखोगे तो एक सीमेंट का जो बैग होता है वो कितने केजी का होता है, 50 kg का होता है, मतलब 50 किलोग्राम का बैग होता है। एक सीमेंट का जो बोरा होता है ना वो 50 kg का होता है। क्लियर? इस चीज़ों को याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, वी नो दैट 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 kg होता है ना। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ बैग नहीं मिल जाएगा ना। अगर आपको नंबर ऑफ बैग निकालना है तो नंबर ऑफ बैग क्या हो जाएगा, कितनी केजी आई है, 411। तो 411 को जब आप 50 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 8 नंबर ऑफ बैग्स। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट एरिया में जब M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हो तो कितना नंबर ऑफ सीमेंट, कितना नंबर ऑफ मतलब बैग लगा सीमेंट की, 8 नंबर ऑफ बैग लगा। क्लियर? इस चीज़ों को आपको क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कंक्रीट की एरिया 200 क्यूबिक मीटर में है, क्लियर, तो जब 1 क्यूबिक मीटर में 8 बैग लगा तो 200 में कितना आएगा, 200 × 8 मतलब 1600 बैग लगेगा। तो इस तरह से जितनी क्वांटिटी, लेकिन हमेशा क्यूबिक मीटर में ही फाइंड किया जाता है। इस चीज़ों को हमेशा याद रखना। ऑलवेज वी रिमेंबर दैट दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, how you calculate the volume of the cement, then after you have to come in the density. We know the formula is density is mass per unit volume, then we calculate from here mass means weight of the cement. We got the weight of the cement is 411 kg. Then after we know that in 1 bag of cement generally consists of 50 kg of the cement. Then we from this we got the number of cement bags. So number of cement bags is 411 by 50 is equal to 8 number of bags आपके पास आ चुका है। क्लियर? तो these are the formula to find out the cement quantity. कॉन्क्रीटिंग में सीमेंट क्वांटिटी निकालने का यही फार्मूला होता है। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सैंड और कोर्स एग्रीगेट की कैसे निकालते हैं। ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका सैंड की क्वांटिटी। हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंड, मतलब क्वांटिटी ऑफ द सैंड। देखिए सेकंड होता है सैंड, ठीक है, सैंड क्वांटिटी। आपको पता है सैंड कैसे आप मंगवाते हो, बालू कैसे मंगवाते हो, बोरा से मंगवाते हो या ट्रक से मंगवाते हो, किससे मंगवाते हो? ऑलरेडी यू नो दैट कि हम लोग एक ट्रक से मंगवाते हैं। ठीक है ना? तो जब भी ट्रक वाला को आप देखोगे तो ट्रक वाला हमेशा जब भी ट्रक भेजता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब ट्रक की लेंथ, ट्रक की ब्रेथ, ट्रक की हाइट, उसके अकॉर्डिंग ही मेज़र की जाती है कि ट्रक की वॉल्यूम कितनी है। ट्रक की जितनी वॉल्यूम होगी उस डिब्बे की, उतना ही उसकी सैंड की क्वांटिटी भी हो जाएगी। तो सैंड हमेशा जो निकाला जाता, लाया जाता है वॉल्यूम ही के अकॉर्डिंग लाया जाता है, वो नंबर ऑफ बैग्स नहीं लाया जाता। खुदरा में 1-2 बोरा ले आए, दैट इज़ अनदर मैटर, लेकिन एक जेन्युइन जो स्टैंडर्ड होती है तो वो गिट्टी आप लाओ, मीन्स कोर्स एग्रीगेट लो या सैंड लो, वो हमेशा वॉल्यूम ही मिलाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वॉल्यूम निकालेंगे सैंड की। क्लियर? तो सैंड क्वांटिटी की वॉल्यूम की आपको पता है कि M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:1.5:3 होता है।
जहाँ पर 1.5 क्या होता है, ये सैंड होता है, आपको पता ही है। ये तो सीमेंट मैंने बता ही दिया था आपको। तो सैंड का मतलब क्या, सैंड क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर 1.5 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5। 5.5 क्या है, तीनों को ऐड करने के बाद, जब तीनों को ऐड करोगे तो 5.5 आएगा। 1.5 प्लस 3 मीन्स 5.5। क्लियर। तो 1.5 ये सैंड की हो गई, डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.57 जो ड्राई वॉल्यूम का मैंने पीछे निकाला है। जब इसको कैलकुलेट करोगे गाइस, तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.471 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि सैंड की क्वांटिटी 0.471 क्यूबिक मीटर है। क्लियर। अब आप देखोगे कि कैसे अकॉर्डिंग 1 क्यूबिक मीटर का प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, मंगवा सकते हो। तो ये आपको पता चल गया कि सैंड इतना लगेगा, 0.471 क्यूबिक मीटर लगेगा आपके पास। क्लियर। मतलब 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीटिंग में सैंड की जो क्वांटिटी होगी वो 0.471 क्यूबिक मीटर लगेगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोर्स एग्रीगेट पर। नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के लिए क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 आपकी कोर्स एग्रीगेट है, ये 3 है, 3 लिख दियो। डिवाइडेड बाई 5.5 ये है आपकी, तो 5.5 इंटू 1.57 क्या है, ड्राई वॉल्यूम है। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि शायद भूल मतलब देखने भी हो आपको, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये ड्राई वॉल्यूम है। क्लियर। तो इस तरह से जब आप 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 1.57 करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करके आओगे तो देखोगे आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.856 क्यूबिक मीटर। तो ये आपकी कॉन्क्रीटिंग हो गई। तो इस तरह से गाइस हम लोगों ने ये पता चल कर लिया कि जब भी कोई कॉन्क्रीटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें अगर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम लोग M20 यूज़ करते हैं, तो उसमें सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, और कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालते हैं। तो इस तरह से आप ये सब फार्मूला को बस याद रखना, ठीक है ना। आपको मेन इस पे क्या डिपेंड करना है, देखना है कि कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेड चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो जाएगी। क्योंकि ग्रेड जब M20 की जगह पर अगर आप M15 यूज़ करोगे तो M15 का प्रोपोर्शंस भी यहाँ पे क्या होता है, अलग होता है। जो मैंने आपको पीछे बताया है कि M15 का क्या होता है, M15 का जो होता है वो होता है 1:2:4 होता है, M10 का 1:36 होता है, M25 का 1:1:2 होता है। तो ये सब आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट माइंड में होनी चाहिए, प्रोपोर्शंस याद रहना चाहिए, उसके बाद ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। 1 बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देखना, और उसके बाद समझ में अगर आए तो फिर इसको नोट करना, और मतलब आगे भी मतलब प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और गाइज़ मैं ऐसे तो बोलता नहीं उतना, लेकिन अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।